आजकल लोगों को क्या चाहिए? एसी की ठंडी हवा में बैठकर काम करने वाली एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, टेबल पर मिल जाए चाय और कॉफी, और हफ्ते में 2 छुट्टी तो देखिए होनी चाहिए, जरूरी है। और सबसे जरूरी बात यह कि महीने के आखिर में अकाउंट में 6 फिगर वाली सैलरी जो है क्रेडिट होनी चाहिए। वैसे हुसैन, ऐशो आराम के साथ काम का ये लाइफस्टाइल सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इससे शरीर की जो हालत खराब होती है, उसे जो नुकसान पहुंचता है, उसके बारे में कोई सोचता तक नहीं है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ऐसी नौकरी है किसके पास। खैर, वैज्ञानिक जरूर सोचते हैं जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं अमित, तभी तो वक्त वक्त पर रिसर्च करके लोगों को आने वाले खतरों को लेकर सावधान करते हैं। ऐसी एक रिसर्च ब्रिटेन के द सन में छपी है, जो ये बताती है अगर लोग ऐसे ही मोबाइल, लैपटॉप पर घंटों बिताते रहें, लंबे वक्त तक कुर्सी पर बैठकर काम करते रहें, गलत तरीके से उठना बैठना रहे, तो अगले कुछ साल में ही उनका बॉडी पोस्चर इस हद तक खराब हो जाता है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसकी एक इमेज उन्होंने पब्लिश भी की है। ये आप देखिए, ये कुछ इस तरह की चीजें हैं जो हमने ग्राफिक्स की शक्ल में आपके हम जैसा दिखने लग गया है। तो मुड़ी हुई गर्दन, झुके हुए कंधे, झुकी हुई कमर और हाथों की जो उंगलियां हैं वो मुड़ गई हैं। ये देखिए, आप इस तरीके से मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। हुसैन, इन सबको ना एक एक करके समझने की यहाँ पे जरूरत है, क्योंकि सबसे पहले ये देखिए, जो गर्दन में सबसे पहले आपको नजर आ रहा है, गर्दन की पोजीशन को इन्होंने नाम दिया है टेक्स्ट नेक, यानी सर्वाइकल की बीमारी है ये। और कंधों के इस बिगड़े हुए शेप को कहते हैं फैट शोल्डर, जिसकी वजह से पीठ और छाती के हिस्से को ठीक से फैलने का मौका ही नहीं मिलता और फिर इसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। सीने में दर्द की शिकायत, स्वेलिंग यानी सूजन और सिर दर्द की परेशानी भी शुरू हो जाती है। मीनाक्षी, और तो और अब बात रीढ़ के ऊपरी हिस्से में आए कर्व की करते हैं, जिसे काइफोसिस कहते हैं, और इसका असर आपके ऑप्टिकल नर्व पर पड़ता है। पीठ दर्द के साथ साथ आपकी नजर तक कमजोर होने लगती है। अमित, पिंकी सिंड्रोम आप भूल गए, इसका असर भी स्पाइनल स्ट्रक्चर पर पड़ता है, जिससे हाथ में नमनेस रहने लगती है, उंगलियां कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ यूं मुड़ने लगती हैं। और जबकि बॉडी शेप ऐसा परफेक्ट होना चाहिए, कैसा? आप देखिए उधर स्ट्रक्चरल बैलेंस अगर है तो ऐसा होना चाहिए परफेक्ट शेप, और उधर इम्बैलेंस हुआ तो देखिए आप बॉडी कैसे झुकी हुई सी नजर आती है। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गई है तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। हमने आपको आगाह कर दिया है। परेशान होने की जरूरत इसलिए नहीं कि स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो सब कुछ ठीक ठाक करवा देंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। देखो, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए आज हम 3 तरह की बातें बताएंगे। एक तो इधर हमारी ये बेटी मधु कर रही है, जिनका स्ट्रक्चरल बैलेंस एकदम परफेक्ट है। नटराज, वृश्चिक आसन, भूनमनासन और हनुमान आसन सब करेंगे, एक एक के बाद आधा आधा मिनट करो बिटिया। एक तो ये तो एडवांस योगा हो गया। दूसरे मेरे साथ ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। फिर पीछे झुकने वाला ये अर्धोष्टासन सब कर लेंगे। देखो ये सब मेरी बेटियां कितनी अच्छी कर रही हैं। पूरा मथुरा वृंदावन यही नृत्य कर रहा है। और ये बाबा जी है ना हमारे दर्शन जी, 74 साल के हैं, एयरफोर्स से लेकर के फिर कहाँ सर्विस की, ओ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में, और 74 साल में गर्दन जाम हो गई थी। क्या हालात थी बाबा जी, माइक में बोलना। धनुष बन गया था मैं, बिल्कुल धनुष बन गया था और गर्दन हिलती ही नहीं थी, बिल्कुल मूव नहीं होते, ज्यादा दवाई इतनी। ये परसों की बात और है। झुके हुए थे, झुक गया था पूरा, कमर में भी दर्द था, घुटनों में भी था। अब तो घोड़े की तरह दौड़ रहे हो। घोड़े की तरह दौड़ रहा हूँ महाराज। तो ये थेरेपी कर दी, वात मोक्षण गवासा कर दिया, रक्त मोक्षण कर दिया, श्रृंगी कर दी, और योगाभ्यास कर दिया, और सारी रही सही कसर थेरापी। ये देखो छोरा, ये तो चलो 74 साल के तो जवान छोरा, और उन देखो इधर ये अपना मवाना, क्या नाम है, बवाना से आया बालक है, सिर्फ डिस्क हो गई थी, ओ पूरा टनाटन हो गया। ये कटी बस्ती चल रही है, कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती, और फिर इधर ये देखो अभ्यंग चल रहा है, उधर एक्यूपेंचर चल रहा है, शिवनाथ हमारे कर रहे हैं। और पीछे ऐसे झुकना, थोड़ा इतना ही झुक पाएंगे शुरू में तो। और इधर हमारे अजीत राणा जी कायोप्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो धीरे धीरे जब बैलेंस पूरा आ जाएगा ना तो आप पूरा कर पाएंगे, नहीं तो सबसे अच्छा है
पहले थोड़ा सूर्य नमस्कार करो। अब ये ऐसा बैलेंस आने में तो अभी वक्त लगेगा। हाँ? ऐसे चलो ऋषि मुनि लगो। ये दो हमारे एकदम बब्बर शेर बच्चे हैं। एकदम एक का नाम ऋषि है, दूसरे का नाम पुष्कर है। रोज का 1-1 किलो वजन कम कर रहे हैं। अभी बच्चे हैं, 22-23 साल की उम्र है, 20-22 साल की, तो इसलिए हाँ, लेकिन फिर भी मेहनती बच्चे पूरे। करो ऊपर देखो। हाँ बेटे क्या अच्छा बात। स्वामी जी देखिए, कोई बात नहीं, और ये बेटियां भी है तो सब परफेक्ट कर रही है। जिन लोगों ने अपना बॉडी पोस्चर खराब कर लिया है और ये- स्ट्रक्चरल बैलेंस खो बैठे हैं और धनुष बन गए हैं या कमान बन गए हैं, उनमें योग वाला आज रामबाण फिट किया जाएगा और वो बिल्कुल काम के हो जाएंगे और वो 70-80 बरस में भी फिर घोड़े की तरह दौड़ेंगे। लेकिन स्वामी जी आज हम ये बात क्यों कर रहे हैं, ज़रा ये भी दर्शकों को बताते हैं। देखिए स्वामी जी, लोग ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से बहुत परेशान हैं और इसी को देखते हुए ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट तैयार की है और ये रिपोर्ट ये बता रही है कि आने वाले कुछ वक्त में ह्यूमन बॉडी, इंसान का जो शरीर है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ये बताया जा रहा है और ग्राफिक्स के जरिए वो हम दिखा भी रहे हैं स्वामी जी इस टाइम। और इसीलिए एक एक करके आज हम शरीर के एक एक अंग की बात करेंगे कि उसका बैलेंस कैसे ठीक रखा जाए ताकि इस तरह की नौबत ना आए कि किसी का पोस्चर बिगड़ गया हो। लेकिन उससे पहले स्वामी जी, जैसे कि आपने वार्म अप सेशन और कुछ योगाभ्यास की शुरुआत करवा दी है, तो इसी के जरिए बताइए ज़रा कि बैलेंस बॉडी कैसे बनाए रखी जा सकती है कुछ खास योगाभ्यास के जरिए। देखो, जो उष्ट्रासन कर सकें, जो पूर्ण चक्रासन कर सकें, वो तो ऐसे कर लेना। अब ये तो चक्रासन हुआ और अर्ध चक्रासन भी कर सकते हैं, थोड़ा उठाएंगे। उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन करो बिटिया मधु। और देखो, ये अभ्यास तो सब कर सकते हैं, सबको करना है। चलो बेटियों करो, बड़ी बेटियों। पुष्कर, ऋषि लग जाओ। देखो ऐसे, हाँ बोलो बाबा जी, अब तो पूरा ही ताण दो गया आप। ऐसे, ये बड़ा जबरदस्त है। ऐसे 10-20 सेकंड से लेकर के आधा मिनट तक ऐसे होल्ड करके रखना, पूरे शरीर को तान के रखना है। ये लंबे श्वास और ऐसे, जो इतना और जो पूरा कर सके तो ये गुड़िया की तरह। ये तो थोड़ा हार्ड चैलेंज हो गया। ऐसे और फिर देखो, इतना तो सभी कर सकते हैं। चलो उल्टे लेट जाओ। ये जिनसे नहीं हो पाता है ना, हाँ, फिर उनको मकरासन, भुजंगासन, सरभासन। गर्दन नहीं हिल रही है, कमर जाम है, सिर्फ डिस्क शटिका लम्बोस्पाइटिस है और बल्ज स्पाइन हो जाती, मतलब उसमें ऐसे रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ नस नाड़ियों के ऐसे मरोड़े से लग जाते हैं, कहीं प्रेस हो जाती हैं, कहीं मण के ऊपर नीचे हो जाते हैं। हाँ, तो डिस्क बल्ज हो जाती है। किसी के दाएं बाएं मण के खिसक जाते हैं, किसी की जो है कोई नस नाड़ी दब जाती है, नर्व कंप्रेशन, वो सब का सब मकरासन, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। और अब तो हमने 100 बार भुजंगासन तो सभी से करवा दिया है, तो जो ऐसे कर लेंगे। और फिर जिनमें थोड़ी गड़बड़ी आ जाती है उनको ऐसे ठीक कर देते हैं, जैसे बाबा जी दर्शन जी को ठीक किया, वो इधर एक्को पंचर कर रहे, क्या नाम भाई, ओ उधर लास्ट में। हाँ, अब ये भाई का ये हालत थी, बच्चों ने भेज दिया, बोले भाई जा तू, तेरी इसके भी गर्दन जाम, कंधे जाम, कमर और घुटने जाम। अब खुल गया सब। लो, अब सीधे स्वामी बैठे। जी योग वाली बोले, ट्रैफिक बाबा जी पुलिस तो को कमाल एक्टिव हो करते गया। हैं और अब सारे ऐसे जाम ही खुलवाते हैं। ये अब जो आपने बेसिक चीजें बताई हैं, सारे जाम खुलेंगे एक एक करके। स्वामी जी देखिए, वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले कुछ समय में लोगों की गर्दन आगे की तरफ झुकी झुकी सी रहने लगेगी, दिखाई देगी, और इसकी वजह है मोबाइल फोन, क्योंकि हर वक्त यूं झुके हुए हैं फोन की तरफ। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि गर्दन की मसल्स पर काफी प्रेशर पड़ रहा है और गर्दन झुक जा रही है। इसको टेक्स्ट नेक कहा जाता है और इसकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी का खतरा लोगों में काफी है।
तो स्वामी जी गर्दन में कॉलर बैंड लगाने की नौबत ना आ जाए, वो एक मोटा सा गले में पट्टा बन जाता है, तो ऐसा पट्टा ना बांधना पड़े, तो टेक्स्ट नेक से कैसे छुटकारा अरे मिलेगा? साहब, ये पट्टा पहले कुत्तों के लिए बनाया था। ये लाग गया। बड़ा बेकार लगता है। तो एक मोबाइल यह मनुष्य की सारी ऊर्जा को खींच लेता है, इसलिए मैं बोलता हूँ ये हमारी ऊर्जा का अधपतन, हमारी जीवनीय ऊर्जा उस शरीर के भार को संभालने में, मोटापा को, बीपी को, लीवर को, किडनी को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, इंद्रियों को, मन को, प्राण को, चित्त चेतना को, इसको ही संभालने में लग जाती है। उस जीवनी ऊर्जा का डिस्ट्रैक्शन फिर मोबाइल से, रेडिएशन से, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक सारी जिंदगी में ना, जूते चप्पल सब, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सब में सिंथेटिक इतना ज़्यादा घुस गया है। फिर सुबह से शाम तक खाते नहीं, चरते रहते हैं, उससे सारी ऊर्जा जो है वो खाना को हजम करने में लग जाती है। तो जीवनीय ऊर्जा का क्षरण होने से ये गर्दन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, कंधे, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा हो रहा है। आदमी मतलब ऐसे वो मतलब गांव में लोग मजाक करते हैं तो शुतुरमुर्ग सा हो रखा है, ये तो धनुष बाण सा हो रखा है, धनुर्वात। अब देखो ऐसे बैलेंस जैसे बिटिया कर रही है। भाई एक बार जोरदार ताली बजा दो मधु के लिए, बहुत प्यारी बिटिया हमारी। हाँ वाह, क्या बात है। आने में तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन भुजंगासन तो ये तीसरा और ये चौथा, 4 तरह से भुजंगासन, 4 तरह से शलभासन करेंगे तो न तो कोई शुतुरमुर्ग की तरह होंगे, ना कोई धनुष बाण की तरह होंगे, और भी न जाने स्क्यूलियोसिस हो जाता है, सर्वाइकल स्प्लैटिस आदि तो होता ही होता है। गर्दन जाम हो जाते तो गर्दन को ऐसे खोलने के लिए तिर्यक भुजंगासन ऐसे। अब ऐसे मधु की तरह वृश्चिकासन, पूर्ण वृश्चिकासन, ये सब करने में तो समय लगेगा। कभी तुम जोर जबरदस्ती ऐसे तोड़ने मरोड़ने लगो और पता लगा कि फिर हड्डी पसली टूट टाट गई, ऐसे मत करना। अब इसके लिए हम पहले तो त्रयोदशांग गुग्गुल, अश्वगंधा, अश्वशिला, ऑर्थोग्रिट, योगराज, महायोगराज, गोगोल, ऐसे सब औषधियाँ देते हैं, खाले पीठ, पीड़ानिल, गोल्ड आदि देते हैं। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पिलाते हैं। गोंद का प्रयोग कराते हैं किसी भी रूप में, गोंद सर्दियों में, गर्मियों में गोंद कतीरा, ये मैंने रखा हुआ है। और फिर ये लहसुन का भी प्रयोग कराते हैं। ये पीड़ानिल, गोल्ड, ऑर्थोग्रिट तो औषधियाँ हैं ही सो हैं। और खाली पेट तिल का तेल पिलाते हैं, खटाई बंद कर देते हैं। आम की, इमली की, और ज्यादा दर्द होने पर तो आंवले तक की भी खटाई कर देते हैं बंद। तो कम से कम आंवले का अचार, इमली की खटाई और बहुत ज्यादा खट्टी छाछ, जिनको दर्द है ना उनको दोपहर के बाद 2 बजे के बाद खीरा भी नहीं खाना, मूली भी नहीं खानी। और हाँ, जिनको दर्द है उनको दही छाछ का भी सेवन नहीं करना। ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। देखो इतना तो परहेज करना पड़ेगा, लंबे लंबे श्वासों के साथ। मतलब ये कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत जो है, के ये 4 अभ्यास हैं। आपकी सेहत अगर खटाई में ना पड़े, अगर आप ये चाहते हैं तो खटाई से बचिए। और स्वामी जी जो बातें आपसे कह रहे हैं, डूज और डोंट्स, उनका बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। लिख कर रख लीजिए मोटा मोटा अपने सामने, ताकि कभी भी मिस नहीं हो। अच्छा स्वामी जी, रिसर्चर्स के मुताबिक अगली जो परेशानी है गर्दन के बाद, डूज एंड डोंट्स का ध्यान। कोइफोसिस कहा जाता है उस कंडीशन को। और इसमें जो स्पाइन का ऊपरी हिस्सा है वो एक कर्व की शक्ल ले लेता है, जिससे आगे चलकर कुबड़ की नौबत आ सकती है। कुबड़ सा निकल आना जो पीठ में कहा जाता है। तो स्वामी जी, रीढ़ का जो ऊपरी हिस्सा है उसमें कर्व जैसी स्थिति ना पैदा हो जाए और कुबड़ की शक्ल ना ले ले, पीठ पीछे काफी उभरी हुई से हो जाती है, इससे कैसे बचा जाए? ये कुबड़ जो है ना, कुबड़ हो जाता है, ऊबड़ खाबड़ हो जाता है। उसके लिए उष्ट्रासन बहुत सहज था। उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम भी 1-2 और बता देंगे। और ये देखो, ये उष्ट्रासन और भुजंगासन के बाद ये मरकटासन बड़ा जबरदस्त है। ये मरकटासन ऐसे, एक में घुटने पंजे पास में, एड़ी ऐसे पास में, एक तरफ पैर दूसरी तरफ करते हैं। ये बड़ा जबरदस्त है। और इसके बाद जिनसे बन पाए ना, फिर वो घुटने पंजों में फासला, ये थोड़े थोड़े। और तीसरा इसका सहज अभ्यास है,
एक तरफ गर्दन एक तरफ पैर, ऐसे पहले होले होले और बाद में ये थोड़ा वेग पूर्वक भी कर सकते हैं। 100 बार ऐसे हम करवा देते हैं ये ऐसे। और जितने भी मैंने द्रव्य रखे हैं ना ये यहाँ पर, ये और फिर देखो एक ये अभ्यास है, ये सेतु बंद है। और जो इतना भी ना कर पाए ना तो कम से कम देखो ऐसे गर्दन को ऐसे आगे की ओर पीछे की ओर दाईं ओर बाईं ओर झुकाना, ऐसे घुमाना। भरतनाट्यम आदि में, नाट्य शास्त्र में भी अभ्यास करवाए जाते हैं ये ग्रीवा संचालन के। अब जब ये दर्द ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर श्रृंगी भी कराते हैं, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, जो ये अलग अलग सारे प्रक्रियाएं आप देख रहे हो ना, ये कोई प्रदर्शनी नहीं लगा रखी है। ये पोटली मसाज में तो जो है अमरबेल से लेकर के, कनेर से लेकर के और आँखें से लेकर के निर्गुंडी, धतूरा, सहजना, इन सब के पत्ते, रासना और इसमें थोड़ा अजवाइन, लहसुन, इन सब को कूट करके फिर गरम गरम पीड़ांतक, पीड़ानिल तेल, नारायण, महानारायण, महामाश आदि तेल, आयुर्वेद में इसका विधान है पूरा। ये अभ्यास ऐसे ऐसे करना तो, और ये थोड़ा पॉइंट भी दबा लें करते करते ऐसे। ये बड़े ज़बरदस्त है। अंगूठे के ये नीचे की ओर यहाँ, और पहले अंगुली के नीचे यहाँ, अंगूठे के नीचे यहाँ से लेकर के और यहाँ कलाई तक, और यहाँ अंगुली के यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है एक्यूप्रेशर। इसको दबाने से जिनके गर्दन जाम है ना एकदम ऐसे खुल जाती है ऐसे। तो नहीं तो ये, और शरीर को बचपन से ही जो साध के रखेंगे, जैसे हमने अपने तन को, मन को, इंद्रियों को, जीवन को साध के रखा, इसलिए आज हम आपके सामने सीधे बैठे हुए। नहीं तो हम भी ऐसे बैठे रहते, ऐसे 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 बैठते, बहुत से लोग ऐसे बैठते। तो ये सब प्रकार से ये जो ऐसे झुक जाते हैं, ऐसे झुक जाते हैं, बैठने का खराब पोस्चर उसको भी ठीक करना पड़ेगा। जब भी बैठे सीधे बैठे। एक सिंपल नेम है, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। अभी तो ये नारायण जी सीधे सीधे बैठे हैं और हमारे राजपाल जी, इन्होंने लेकिन हार्ट के 100% ब्लॉकेज को अच्छा किया। ये भी जोरदार अभिनंदन करता है। 100% ब्लॉकेज, और वो भी 4 जगह, एकदम 4 जगह। इसके तो 8-9 जगह थे। ये पिछली बार भी इंडिया टीवी पर आया था, 6 महीने पहले आया था, तब मैंने दिखाया था इसको। ये है जबरदस्त कहानी। अच्छा स्वामी जी, आपको बहुत सारे लोग जब भी लेटे तो भी ऐसे सीधे लेटे, सीधे लेटे, ऐसे, ये ऐसे ना लेटे, ऐसे ना लेटे, और ऐसे तो कतई मत लेटना। ये जो ऐसे लेटते हैं ना, और जो ऐसे लेटते हैं, इनसे भी बचना पड़ेगा। कुछ तो ऐसे गठरी बन जाते हैं, सीधे छाती में लगा करके फिर सोते, पता नहीं क्या पूरा गठड़ी सी बंद करके सोते। इन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा। चलो सीधे लेट जाओ। अच्छा स्वामी जी, देखिए बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, बीमार बहुत सारे लोग होते होंगे, बहुत सारे लोग दुखी होते होंगे, जिनको कई बार हम लोग दुखी आत्मा कह देते हैं, लेकिन वैज्ञानिक भी बड़े कमाल कमाल के नाम देते हैं। अब देखिए एक नया लफ्ज अभी मैंने देखा आज, जिसे सैड शोल्डर कहा जाता है, यानी कंधे का झुका झुका हुआ सा जो शेप है उसे सैड शोल्डर कहते हैं। अब इस सिचुएशन में पीठ और छाती के हिस्से को ठीक से फैलने का मौका नहीं मिल पाता। इससे लंग्स में दिक्कत आने लगती है, सांस लेने में परेशानी होती है, सीने में दर्द की भी शिकायत हो जाती है, सूजन और सिर दर्द भी इसकी वजह से हो सकता है। तो स्वामी जी, जो सैड शोल्डर है, दुखी कंधा, इसके दुख को जरा दूर कीजिए। अच्छा, एक छोटी सी बात हुसैन, कि झुकी झुकी सी नजर तो फिर भी प्यार का इशारा हो सकती है, लेकिन झुका झुका सा कंधा ये तो बीमारी का ही इशारा है। तो देखो ये अभ्यास है ना, देखने में हल्का सा लग रहा है, ऋषि और पुष्करतों को कंधे भी हिलाने में जोर सा पड़ रहा है बेटा, लेकिन अभी प्रॉपरली जब पूरा फ्लो में घूम रहा है तो फ्री फ्लो, अभी तो उम्र कम है ना, बाद में जाम होता है बेटा। ये तो ऐसे ऐसे घुमाना, ये एक ऐसे
और इसको तो हम थोड़ा फास्ट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ये ऐसे यूं यूं, और फिर देखो ये लेकिन स्वामी उड़ जी जाएंगे। ज्यादा तेज नहीं घुमाना है, नहीं पता लगा उड़ गए। सब देख लो, नहीं तो यूं यूं कंधे से यूं झुके रहते, और कुछ तो ये साइड से ऐसे तिरछे तिरछे देखते हैं। मैंने कभी क्यों तिरछा तिरछा क्यों देख रहा है, बोली बाके बिहारी मंदिर से आया बाका बाका हो गया। अरे भैया तो तीसरा देखो ये ऐसे, ये ऐसे, और चौथा देखो ये ऐसे, ये फास्ट कैसे श्वास भर के श्वास भरो और 10 बार यूं करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ऐसे ही उल्टा यूं ऐसे ये। अब इतना तेजी से ना घूमे तो किसी के कंधे ज़्यादा ही जाम हो रखे हो तो धीरे धीरे घुमा लेना, पता लगा कंधा ही उतर गया, वह तो क्या कंधा उतर जाता है, पैर की कपाड़ी उतर जाती है, ऐसे लचर पचर हो रखी है जिंदगी। ये सारी लचर पचर खटर पटर ठीक करेंगे। देखो ऐसे ऐसे हाथ उठाओ ऐसे, फिर ऐसे करो, ये सब बड़ा अच्छा है। तो अपने शरीर को योग से मजबूत बना लो। हाँ? अब देखो जिन्होंने ऐसे अपने आप को योग से साध लिया है ना, अब हमारी अम्मा बैठी है, क्या नाम है अम्मा? निर्मल जोशी। अब देखो लगभग 80 82 कितनी हो गई? 6 75 76 75 की उम्र में माँ ने 2 बार ब्रेन स्ट्रोक को हराया, इसके लिए माँ के लिए अभिनंदन। 2 बार ब्रेन स्ट्रोक, और फिर वापस अपने आप को ठीक कर लिया। अनुलोम विलोम ज्यादा करती है, अनुलोम विलोम ही करें अम्मा आप तो। यही तो है ना? स्वामी जी और योग की बैठे बैठे ये खासियत कर लिया है करो, ये ऐसे, कि जिससे और योग फिर हो ये। पा रहा है वो योगाभ्यास कर रहा है, जिससे केवल प्राणायाम प्राणायाम हो करके, पा रहा है वो अनुलोम प्राणायाम विलोम। कर रहा है। स्वामी जी हमने गर्दन से शुरुआत की, गर्दन कमर उसी से ही अपने जीवन दुखी को पूरा कंधे रूपांतरित सबकी बात की। अगली कंडीशन अब जो मैं आपके सामने रख रही हूँ वो हाथों में नमनेस की है। हाथों के पंजे में, इस पाम में कंपन होने जैसी स्थिति चल आती है। बैठ जाओ। अब मोबाइल चलाएं या ना चलाएं, लगातार पकड़े रहने की वजह से भी धीरे धीरे उंगलियां और उसका पोस्चर जो है ये खराब होने लगता है, क्योंकि मोबाइल ऐसे पकड़ा जाता है। ये जो लास्ट फिंगर है, हमारी पिंकी फिंगर, सबसे छोटी वाली उंगली, कनिष्ठा जिसे कहते हैं, उसका पोस्चर ही ऐसा टेढ़ा हो जाता है, और फिर कोहनी की नसों का मूवमेंट भी रुकने लगता है, और फिर इससे उंगली और कोहनी मुड़ी मुड़ी सी रहने लगती है। तो स्वामी जी उंगलियों का बैलेंस भी और कोहनी का बैलेंस भी क्या करने का तो तरीका है? ये एक तो अंगुलियों के लिए ऐसे 10-20 बार करना, फिर ऐसे ऐसे करना, फिर ऐसे ऐसे करना, ये 3 अभ्यास। चौथा ये करना, फिर ऐसा करना। ये अभ्यास तो छोटे छोटे ही हैं, लेकिन इससे पूरे हाथ अच्छे हो जाते हैं। अब ये हमारे दर्शन जी इसके लाइव एग्जाम्पल बैठे हुए, पैर सामने खोल लो, इनके हाथ इतने कांप रहे थे, न गर्दन का ठिकाना न कंधों का ठिकाना, और पूरा जैसे कहते हैं ना, पूरा शरीर एंड बेंड हो गया था। तो ये हाथों के लिए, पैरों के लिए, और जो अंदर की नसें कमज़ोर पड़ जाती है ना हाथों पैरों की, उसके लिए है अश्वगंधा शतावन या अश्वशिला, और रेडीमेड में है न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट। खाली पेट ले लो, सुबह दोपहर शाम 3 बार, और एक बार सुबह सुबह खाली पेट गाय का घी ले लिया करो। ये इधर ही इसीलिए रखा हुआ है, ये बिलोने वाला घी भी रखा हुआ है हमने, और जो बनाते तो मक्खन से ही है दोनों, एक मशीन से बना हुआ है, एक हाथ से बना हुआ है, उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। अब हाथ से बनाते हैं तब, और जो है जब गाय 2-3 किलो ही दूध दे रही हो तो 2,500 रुपये किलो घी पड़ता है। हाँ, अब आजकल लोग कचरा खा रहे हैं, तो 1 चम्मच सुबह सुबह गाय का घी, या ये तो गाय का घी है, या नारियल का तेल, ये 1 चम्मच सुबह सुबह ले लो, और पूरे शरीर में तराई आ जाती है। हम तो ऐसे ही ले लेते हैं। बड़ा स्वादिष्ट है ये। हाँ, बहुत वर्जिन कोकोनट ऑयल ना। हाँ, तुम्हारी दृष्टि इधर ही थी, ले लो, पी लो। 1 चम्मच पीना, लेकिन इससे ना हड्डियाँ सब अंदर का ग्रीस कम हो गया, कार्टिलेज घिस गया। हाँ, और
पूरे शरीर पर चमक रहती है। देखो हमारे शरीर पर जो चमक है ना, हाँ आप पिया करो बाबा जी। दर्शन जी कह रहे हैं मैं भी पी सकता हूँ। आप तो गाय का घी पिया करो, ये देसी वाला ना। ये एक चम्मच देना, एक चम्मच गाय का घी पी लो ना। बहुत तरीके की और फिर पार्टी ऊपर देखी से थी एक स्वामी जी। चुटकी ये नारियल तेल वाली पार्टी अभी देख रही हूँ। बॉटल आगे के आगे बढ़ती चली जा रही है। हाँ बोतल, हाँ थोड़ा थोड़ा पीना, कभी एक एक चम्मच। हाँ हाँ ये आज मीनाक्षी करिए, नारियल पार्टी है ये। और कितना कितना स्वादिष्ट लगता है ना। एक घूंट ले लो ऐसा पूरा, और चमकती रहोगी 100 साल तक। तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे अलावा किसी को देखेगा ही नहीं सपने में। हाँ तो स्वामी जी केरल में तो खाना इसी में बनता है, नारियल के तेल में। एक बाबा जी ने तो इसका मुंह लगा दिया जी बोतल के, और पूरा ही गटक गया। मैंने कहा बाबा इतना मत पी भाई। ऐसे पी गया। अच्छा स्वामी जी, आप नारियल के तेल का जिक्र कर रहे थे तो मैं बता ही रहा था कि केरल में नारियल के तेल का इस्तेमाल होता है खाने बनाने के लिए, तलने के लिए। वहां पर जो चिप्स भी मिलते हैं, बहुत फेमस वहां के जो केले के चिप्स है स्वामी जी, वो भी नारियल के तेल से बनाए जाते हैं। तो केरल के लोगों का आप देखेंगे तो उनके बाल काले रहते हैं स्वामी जी, और उनकी स्किन में हमेशा चमक रहती है। तो जैसा आप बता रहे थे कि नारियल के तेल के जो फायदे हैं वो तो बिल्कुल साक्षात नजर ही आते हैं। लोगों के बाल बड़े काले रहते हैं। जी स्वामी जी। अब स्वामी जी, आपने स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की परेशानी ना हो इसके लिए तो अभ्यास बताएं। अब एक एक करके जरा स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से होने वाली जो बीमारियां हैं उसका भी जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले इंडाइजेशन, क्योंकि नाभि डिगने से कब्ज, कोलाइटिस की परेशानी होती है। तो स्वामी जी इसलिए पहले इसी परेशानी को हम दूर करते हैं, इसके समाधान के ऊपर बात करते हैं। देखो पेट के लिए 2 आसन, एक तो मंडूक आसन, अंगूठा अंदर अंगुलियों पर और नाभि के दोनों ओर लगा दिए। और ये सुबह सुबह, ये तो आज मैंने सुबह पीना भूल गया था, इसलिए अभी मैंने तो डबल कर लिया। 1 चम्मच तो नारियल का तेल, और प्रसादी में सबने ले लिया था। और दूसरा ले लिया गाय का घी। ओहो, इससे कब्ज नहीं रहती, गैस नहीं बनती, एसिडिटी नहीं बनती, और आदमी घोड़े की तरह दौड़ता रहता है। और फिर थोड़े कमज़ोर हो, इम्यूनिटी कमज़ोर हो तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड न्यूट्रिला डेली एक्टिव करके मैंने गोल्ड अश्वशिला खिला दो तो घोड़े की तरह दौड़ता आदमी। फिर मंडूक आसन पेट के लिए 1-2 मिनट रुकना है ऐसे आगे झुक करके। और जिनमें का शरीर थोड़ा सा हल्का फुल्का हो, स्ट्रक्चरल बैलेंस ठीक ठाक हो तो, और थोड़ा शरीर हल्का हो। अब मैंने ऐसे बोल दिया तो ऋषि और पुष्कर तो पहले ही बोले बाबा जी अपने से नहीं होगा, ये ऐसे। और फिर है पवन मुक्तासन। ये डाइजेशन के लिए जबरदस्त है। गैस, कब्ज, एसिडिटी, कोलाइटिस, IBS। पवन मुक्तासन 2 मिनट लगातार ऐसे रोके रखना। खाली पेट गाय का घी कब्ज का दुश्मन है। हाँ, जिनको कोलाइटिस है उनको घी, मीठा दूध नहीं लेना। उनको तो खाने के बाद कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी, बिलवादी का प्रयोग, बेल का प्रयोग, ये बहुत अच्छा है। बेल का जो बेल पत्थर, जो पका हुआ बेल है ना, जिससे शरबत आदि बनाते हैं, उसका तो सेवन करना, ये कोलाइटिस के लिए। और बेल पत्र से BP से लेकर के और तमाम तरह के जिनके पसीने से दुर्गंध आता है, बहुत गर्मी लगती है, उसके लिए। और कब्ज के लिए अभयारिष्ट, शुद्धि चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, अथवा हाँ जिनको कोलाइटिस रहता है उनको दही छाछ, और जिनको कब्ज रहता है उनको दूध में थोड़ा सा इसबगोल या नारियल का तेल या बादाम रोगन तेज गर्म दूध में 1 कप में या 1 गिलास दूध में रात को पी लो। बढ़िया पेट की सफाई हो जाती है सुबह सुबह। ये पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन। तो कब्ज, कोलाइटिस, गैस के लिए गैसर चूर्ण तो बताते ही हैं। खाली पेट लहसुन भी बताते हैं, ये वात रोगों के लिए भी और कब्ज उसके लिए, गैस के लिए। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन 1 मिनट ऐसे होल्ड करके रखना है। कुछ लोग ना एक आसन को लगातार नहीं करते, 1-2 मिनट ऐसे होल्ड करके करना है। तो जिनकी नाभि धरण डिग जाती है वो भी ठीक हो जाती है। नाभि धरण जैसे स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कायरोप्रैक्टिक और तमाम तरह के अभ्यास हमने कई बार बताए हैं। ऐसे ही ये कोड़ी और नाभि, देखो नाभि तो यहाँ है और कोड़ी यहाँ है।
ये जो दोनों पसलियां हैं ना, इनके नीचे ये और ये, इसको ठीक करता है हमारा ये बालक अजीत राणा, बड़ा एक्सपर्ट है इसमें। तो ये ऐसे, अब ये उत्तान पादासन स्वामी जी, अक्सर देखा है कि ये एक ये सेतु बना, नाभि ये डिगने पर लोग पता नहीं क्या गजब है। फीता लेकर नाप जोक करते हैं, जैसे जमीन नापी जा रही हो, कई बार रस्सियों से नापी जा रही होती है। ये क्या हाँ, चीज होती है? ये नाभि डिगने पर ना 2-2 इंच का फासला हो जाता है। जो हमारे स्तन है ये ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो एक तो ये तरीका है, ये नाभि से स्तन की दूरी मापते हैं। एक तो ये दूसरा ये है इसका तरीका, ऐसे देखो, सीधे बैठो और सीधे बैठने पर यदि आप एड़ियाँ बराबर और अंगूठे एकदम सीधे, और यदि ये दोनों अंगूठे ऊपर नीचे हो रहे हैं तो इसका मतलब नाभि डिगी हुई है। अब हमारे यहाँ तो सब ठीक है। तान के देख लो, कैसे भी देख लो, नाप के अब देख किसी लीजिए का सभी। एक अंगूठा यूं ऐसे हो जाता है ना, ये हाँ ऐसे हो जाए ना, ये तो मैं कर रहा हूँ, तो ये ऊपर नीचे हो जाए। अब खींच के रखे ऐसे, अच्छा, तो और खींच के ऐसे रखना है। और सीधे रखे। यदि ये ऊपर नीचे नहीं है सहज रूप से तो नाभि ठीक है। उल्टे लेटने के बाद देखो, ऐसे यूं लेटने के बाद और फिर जो है ऐसे, ये एड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, एक एड़ी नीचे एक ऊपर। आप देखना, एक एड़ी उधर मिलेगी एक नीचे, तो ये भी डिगी हुई नाभि की और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की निशानी है। और एक और ये नाभि का, ये तो नाभि से स्तन की दूरी बता दी थी। एक ये लंबी सी रेखा है ना, ये मस्तिष्क रेखा कह लो या दिल की रेखा कह लो या जीवन रेखा कह लो, सभी कुछ इससे जुड़ा हुआ है। ये ज्योतिष में तो अलग अलग तरह से लोग इसके बारे में प्रिडिक्शन करते हैं। ये रेखा मिलने के बाद ये ऊपर वाले जो पोरवे है ना, ये रेखा मिलनी चाहिए जी। कनिष्ठा की, और ये यदि ऊपर नीचे हो जाए ना, है ना, ऐसे, ये तो मैं कर रहा हूँ अभी, ऐसे सहज रूप से ऐसे मिला के देखें तो ये पता लग जाता है नाभि डिगी। हमारी तो डिगी भी नहीं है, डिगी नहीं है ये बात स्वामी जी। पक्की है। और इसके लिए एक उपाय और है, इस छोटी, ये बड़ी सबसे पहली अंगुली है ना, इस पहली अंगुली के मूल में, यहाँ तो कमर दर्द, और इसके मूल में दबाने से नाभि ठीक हो जाती है। मूल में दबाने से नाभि ठीक होती है, पेट का दर्द ठीक होता है, इधर दबाने से सिर का दर्द ठीक होता है, और ये जो भाग है यहाँ दबाने से पसलियों का दर्द ठीक हो जाता है। यहाँ किसी के बहुत वर्षों से चल रहा था, यहाँ दबाने से ठीक हो जाता है। और एक और है, ये यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर दबा लेना, ये जो कर्व है ना, इससे तो रीढ़ की हड्डी, और इसके नीचे यहाँ ऐसे दबा लेना, ऐसे, इससे नाभि ठीक हो जाती है। और पिंडली स्वामी जी, दबा लेना नाभि को अपनी, हम लोगों ने अच्छा खासा ऐसे। वक्त दे दिया है। ऐसे ऐसे दबा लो बड़ा और दूसरे को दबा दे, पति पत्नी एक दूसरे की दबा दे, या कोई और दबाए तो और अच्छा लगता है। पाँव दबाए, पाँव गला ही नहीं, हाँ। गला नहीं दबाए। ये पूरी आंखें अच्छी हो जाती हैं। अच्छा स्वामी जी, एक पहलू और है, क्योंकि केंद्र का मामला था इसलिए हम लोगों ने ज्यादा समय दिया है नाभि को। स्वामी जी, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस का असर क्या आंखों पर पड़ता है? क्या आंखें वाले मामले में तो नहीं हो जाती, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना? क्या आंखें कमजोर होने लगती हैं इस वजह से? तो आंखों के लिए जरा एक सेशन करवाइए और बताइए। पता चल रहा हो जानबूझकर देख रहे हो कहीं और फिर बोलते कि हमारी तो आंख खराब है दरअसल। चलिए आंख कान नाक तीनों का कर लेते हैं, ENT सेक्शन। आंखों के ऊपर जरूर असर पड़ता है। हमारी जो, इसको आप ऐसे समझिए, जो जीवनीय ऊर्जा है ना हमारी, हुसैन भाई, हंसी मजाक की बात अलग है, चलो वो तो हम हंसी खुशी में, लोग इतने स्ट्रेस में रहते हैं, और आजकल आप जो है हास्य जगत के भी सबसे बड़े विजेता और पुरोधा हैं आप, अनुलोम विलोम। जब हमारी ऊर्जा का अधपतन होता है तो मस्तिष्क पर, आँखों पर, ब्रेन के साथ साथ नर्वस सिस्टम के ऊपर, हार्ट पर, लीवर किडनी पर, पेनक्रियाज पर, शुगर बीपी बढ़ जाता है साहब, थायराइड गड्ढमड्ढ हो जाता है। तो जीवनीय ऊर्जा का संबंध 37 ट्रिलियन सेल्स, अष्टचक्र नवद्वार, 72 कोट 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ, पंच महाभूत, पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंच महाकोश, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश, सारे अस्तित्व से है। तो इसलिए ये हंसी मजाक की बात नहीं। जीवनीय ऊर्जा का क्षय होता है तो आंखों की रोशनी भी कम पड़ने लगती है। अभी तो हमारे राजपाल जी बता रहे थे
कि अब आंखों का चश्मा हट गया, अब देख पा रहे हैं अपने, और हार्ट अटैक ठीक कर लिया, और जो है इस उम्र में एकदम टनाटन चल रहे हैं। तो आंखों के लिए आई ग्रिड और सूरज का या दीपक का त्राटक, नंगे पांव ऐसे घास पर चलना, जैसे घास है ना, मैं सुबह सुबह ऐसे ही नंगे पांव चलता हूँ, फिर दौड़ता हूँ। एक तो इस अनुलोम विलोम, फिर ये शीर्षासन और सर्वांगासन, ये आंखों के लिए बड़े जबरदस्त हैं। और ये जो गाय का घी पी के दिखाया था ना आपको, ये गाय का घी, ये बड़ा जोरदार है आंखों के लिए, मस्तिष्क के लिए, पूरे शरीर की ओज तेज के लिए, पूरे जीवनीय ऊर्जा के लिए अप्रतिम है, अप्रतिम। स्वामी जी अब और इंतजार सुबह सुबह का खाया हुआ घी हजम हो जाता है, उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ता। स्वामी जी अब कार्यक्रम के उस जोरदार सेगमेंट का इंतजार हो रहा है पूरा जिसमें बहुत सारे लोग अपने अपने वीडियोस भेजते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, लगाते हैं योग पंचायत। स्वामी जी बहुत सारे वीडियोस आए हैं योग पंचायत के। सबसे पहली तस्वीर तो आपके सामने नोएडा की है, गुवाहाटी आसाम से भी तस्वीरें आई हैं, बिलासपुर में भी योग पंचायत लगी, बहुत खूबसूरत बैकग्राउंड। फरीदाबाद हरियाणा में भी लोग योग पंचायत कर रहे हैं। विरार महाराष्ट्र की ये तस्वीरें, जम्मू में भी किसी खेत में योग पंचायत लगी है। स्वामी जी अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं। पटना बिहार से आई ये बेस्ट वीडियो आया है और संयोगिता श्रीवास्तव बनी है विनर आज की। बहुत सारी तालियां इनके लिए। चलिए भाई, श्रीवास्तव बहन के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई। ऐसे बच्चे जो है ना बहुत अच्छा करते हैं। इधर करो बाबू। तो देखो अब कल का चैलेंज बताते हैं भाई। जो बच्चे हैं वो तो हमारी इस बिटिया की तरह कर लेना। ये तो हो गया पूर्ण हनुमान आसन, है ना। ऐसे एक पैर आगे एक पैर पीछे, और दूसरे क्या करना, एक पैर पीछे और एक पैर सामने से ऐसे मोड़ लिया, और चलो लगाओ तुम ऐसे लगाओ, ऐसे लगा दिया। तो ये अर्ध हनुमान आसन, ये सबके लिए चैलेंज है। इसको तो सब कर लेंगे, है ना। ऐसे ऐसे एक तरफ से कम 5 सेकंड ऐसे होल्ड करके रखना है, ये यूं। फिर दूसरी तरफ से ऐसे। अच्छा, दोनों तरफ से करना है, दोनों पैर से ऐसे। तो ये तो सब कर लेंगे 5-5 सेकेंड। हाँ ठीक है, एक पैर अर्ध सीधा हनुमान आसन और कीजिए। दूसरा पैर उस 5 से ज्यादा वो जो लोगों है के साथ वीडियो ऐसे बनाइए जंघा के साथ ऐसे और लगा। इंडिया टीवी पर आने का मौका। और अगर आपने बहुत अच्छे से किया तो स्वामी जी आपको जब इनाम देंगे तो फिर आप सारे शहर में ढिंढोरा पीट के बताइएगा सबको कि आपने इनाम जीता है। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की जय। प्रणाम स्वामी। जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।